हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं उदय शंकर और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे उसकी टोटल संख्या जो है वो 40 है। 40 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको दिए गए हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम से ये सवाल लिए गए हैं। ठीक है, और ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये मतलब कई बार पूछे जा चुके हैं। ये एक बार नहीं, ये एसएससी, बैंक, सीडीएस जैसे एग्जाम्स में ये कई बार पूछे जा चुके हैं और इनके आगे भी पूछे जाने की मतलब अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। बच्चों, एक रिक्वेस्ट हमारे तरफ से ये है, रिक्वेस्ट का ये एडवाइस कहिए जो कह लीजिए उसको, कि पहले आप इसको स्वयं से बनाइए। 40 सवाल आपको दिए गए हैं, आप 40 सवाल को पहले स्वयं से बनाइए। अपना इवैल्यूएशन जरूरी है, अपना मूल्यांकन जरूरी है कि हमारी तैयारी का लेवल क्या है, और इसके बाद आप इस सवाल को के एक्सप्लेनेशन से आप अपने आंसर को मैच कीजिए। ये सवाल जो आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। पहले आप वहां पर जाएं, इस सवाल को पहले बनाने की कोशिश करें और फिर जाकर के एक्सप्लेनेशन से अपने आंसर को मैच करें। तो चलिए, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पर्सन हु डज नॉट थिंक और बिहेव लाइक एवरीवन एल्स। पहले इसका हिंदी निकालते हैं। एक व्यक्ति जो आम लोगों की तरह नहीं सोचता है, आम लोग जैसे सोचते हैं वो व्यक्ति नहीं सोचता है, बट हैज इंडिपेंडेंट अनयूजुअल ओपिनियंस। उसके अनयूजुअल ओपिनियंस हैं, एकदम अजीबोगरीब ओपिनियन लेके वो चलता है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेके चलता है। जैसा आम लोग सोचते हैं वो वैसा नहीं सोचता है। इस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो आम लोगों की तरह ना सोचे, एक विचित्र, एक स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रखे, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है हर्मिट, सेकंड इंडिविजुअल, थर्ड मावेरिक और फोर्थ है मैट्रियार्क। देखिए, इसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसमें जो राइट आंसर इसका होना चाहिए वो मावेरिक होना चाहिए। मावेरिक कौन होते हैं? मावेरिक वे वैसे व्यक्ति होते हैं जो कि लीक से हट के सोचते हैं। आम लोग जैसा सोचता है वैसा वो नहीं सोचते हैं। तो मावेरिक इसका राइट आंसर होना चाहिए। और मावेरिक का अर्थ होता है लीक से हटकर। यदि कोई व्यक्ति अगर मावेरिक टाइप का है, यानी कि वो लीक से हट करके वो काम करता है ना, आम लोगों की तरह वो काम नहीं करता है। चलिए, जैसे कि मावेरिक मूवी डायरेक्टर्स होते हैं, ये एकदम लीक से हट करके फिल्म बनाते हैं। कोई जो बैट्समैन है वो मावेरिक शॉट खेलता है, जैसे कि डिविलियर्स कह ले, और भी बहुत सारे दुनिया में वर्ल्ड में बल्लेबाज हैं जो कि मावेरिक शॉट्स खेलते हैं। चलिए, तो मावेरिक कौन होते हैं? जो कि लीक से हट के काम करते हैं, आम आदमी की तरह ये नहीं सोचते हैं। इसमें बाकी जो भी है वो आप समझते हैं। जैसे हर्मिट, हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी। यहाँ बस आप केवल अपने वोकैब को केवल अच्छा करें। इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई काम को अगर इंडिविजुअल तौर पर करता है तो व्यक्तिगत तौर पर करता है। मैट्रियार्क का मतलब है जिसका मतलब ऐसे समझिए एक पैतृक होता है, मातृक होता है, तो मैट्रिक जो है ना वह मैट्रियार्क होता है। चलिए, तो हमारा 1 का राइट आंसर हम लोगों ने क्या पाया? 1 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कह रहा है क्या? चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। एक बच्चा जो कि अद्भुत प्रतिभा का होगा। अद्भुत प्रतिभा वाले बच्चे को क्या कहते हैं? छोटी उम्र में ही ये बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं, ठीक है ना। ये अनयूजुअल टैलेंट के होते हैं, रिमार्केबल टैलेंट के होते हैं। इस बच्चे को क्या कहेंगे? ठीक है, चलिए, तो सारे पहले ऑप्शंस को देखते हैं। प्रोडिजी, जीनियस, गीक और इंटेलेक्चुअल। चलिए, पहले सभी के पहले अर्थ को देख लेते हैं। तो इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिजीवी। यदि कोई व्यक्ति अगर इंटेलेक्चुअल है तो वो बुद्धिजीवी है। चलिए, गीक कौन होते हैं? जो किसी चीज के बारे में जानकारी रखते हैं और वो बहुत इंथुजियास्ट होते हैं। आप ऐसे समझिए इसको, अगर सिंपल तौर पर कहें तो नॉलेजेबल, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति अगर वो गीक है तो इसका मतलब नॉलेजेबल एंड इंथुजियास्ट, ठीक है ना। वो किसी फील्ड में बहुत इंथुजियाज्म से वो काम करते हैं, उत्साह से काम करते हैं और वो ज्ञान भी रखते हैं। जैसे कि अगर मैं कंप्यूटर गीक, जैसे अगर मैं इसका अगर एक पेयर बनाऊं कंप्यूटर गीक, कंप्यूटर गीक कौन होंगे? जो कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखेंगे और उसमें वो जोश से काम करेंगे। चलिए, तो ये तो 2 हमारे वर्ड्स क्लियर हो गए। जीनियस का मतलब क्या होता है? प्रतिभावान। चलिए, लेकिन यहाँ सवाल क्या करे? सवाल करे कि एक बच्चा नॉट यंग, है ना, कोई व्यक्ति के रूप में नहीं, वो बच्चा होना चाहिए जो कि बहुत रिमार्केबल टैलेंट का होता है, उसको कहता है प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब क्या होता है? प्रतिभावान बालक।
प्रोडिजी को अगर तोड़ के कहें तो इसको कहेंगे प्रतिभावान बालक। ये छोटी उम्र में ही ये बहुत हैरत अंगेज कार्य करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 2 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। करके ए पोल, पोल का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे ये आपका पोल है खंबा जैसा, और बीम जो ऐसे भी हो सकता है बीम, चलिए, या बीम ऐसे भी हो सकता है, यूज्ड एज ए टेम्पोररी सपोर्ट, जो कहीं पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, जो कोई चीज को सपोर्ट देता है, टेम्पोररी सपोर्ट देता है, उसको हम क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए वो तो हम लोग देखेंगे ही, सारे पहले ऑप्शंस को देखते हैं। स्कैफोल्ड, प्रॉप, लेंट टू और रैफ्टर। इसमें 2 वर्ड पर हम लोग बात करेंगे, एक तो आंसर पर बात करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, क्या आप गेस कर सकते हैं? इसका राइट आंसर प्रॉप होना चाहिए। प्रॉप का मतलब क्या होता है आप ऐसे समझिए, प्रॉप का मतलब होता है खंभा, वो लकड़ी का भी हो सकता है, किसी मटेरियल का भी वो बन सकता है। पाया, खंभा पाया आप ऐसा समझिए, है ना, जो कहीं पर पाया लगाया जाता है, ये टेक समझिए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है खंभा पाया टेक, जो कि टेम्पोररी सपोर्ट के रूप में कहीं लगा दिया जाता है। मान लीजिए कि किसी का छत का ढलाई हो रहा है, नीचे बांस का बल्ला लगा हुआ रहता है, क्या करता है बांस का बल्ला, उस छत को टेम्पोररी सपोर्ट देता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये प्रॉप क्या होते हैं, वो खंबा हो सकता है, पाया कह लीजिए, टेक कह लीजिए, सबका एक ही अर्थ है। इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। चलिए इसका फोल्ड क्या होता है थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जब मकान बनाया जाता है ना, तो लकड़ी का एक मचान टाइप का बनाया जाता है, जिस पर लेबर खड़ा होकर के काम करते हैं। तो घर के बाहर जो मचान टाइप का बना होता है, जिस पर घर के काम होते हैं, उसको कहते हैं स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड को अगर आप सिंपल भाषा में समझिए मोटे तौर पर, तो कह सकते हैं मचान। मचान का मतलब क्या होगा, ये वर्कर्स के लिए बनाया गया मचान, जिस पर वर्कर्स खड़ा होकर के अपना काम करते हैं। चलिए, तो इसका मतलब है कि 3 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। करे क्या, द लाइन, वो रेखा, एट विच द लैंड एंड स्काई सिम टू मीट, जहां पर लगता है कि धरती और आकाश एक मिल रहा है। आप समुद्र के को दूर से देखिएगा तो लगेगा कि जैसे कि जो आसमान है वो समुद्र में जाकर के समा रहा है, ठीक है। तो जहां धरती और क्या कहते हैं आकाश मिल जाए, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं होरिजोन, क्षितिज, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। 4 का राइट आंसर सी होना चाहिए, जिसका क्षितिज होता है। क्षितिज का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जिस पर, है ना, जहां पर धरती और आकाश लगता है कि मिल रहा है, धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं, उसको क्षितिज कहते हैं, जिसका राइट आंसर होरिजिन है। बाकी सब क्लियर है, बाकी सब में कुछ खास बात नहीं है। चलिए आते हैं नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में करें क्या, वन हु सन्स ऑल ह्यूमन कंपनी। सन का मतलब बचना, अगर आप किसी चीज से सन करते तो आप बचते हैं, दूर रहते हैं। सन का मतलब बचना, आप ऐसा समझिए दूर रहना। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी से यदि सन करता है, दूर रहता है, ह्यूमन कंपनी से, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं, प्रॉफिट, रेक्ल्यूस, पेसिमिस्ट और मिज़ेंथ्रोप। देखिए मिज़ेंथ्रोप कौन होंगे, जो मानव से नफरत करेंगे, मानव से द्वेष करने वाला। सारे ऑप्शन को पहले देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी तगड़े वर्ड हैं, आप ऐसा समझिए, इसमें बेकार के लिए आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। मिज़ेंथ्रोप वो होते हैं जो कि ह्यूमन हेटर होते हैं। लेकिन सवाल कर रहा है क्या, जो कि ह्यूमन कंपनी से दूर रहे, हेट नहीं करेगा, वो दूर रहेगा, उसको ह्यूमन से कोई मतलब नहीं है, उसको ना लोगों से कोई लेना देना नहीं है, एकदम अकेले में रहता, एकांतवासी है वो। चलिए पेसिमिस्ट कौन होंगे, ये निराशावादी होंगे, ठीक है ना, ये आशावादी नहीं, ये निराशावादी होंगे। चलिए प्रॉफिट का मतलब दूत होता है, देवदूत आप इसको कह लीजिए, प्रॉफिट का मतलब देवदूत होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रेक्ल्यूस बनेगा। रेक्ल्यूस कौन होते हैं, जिसको समाज से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग थलग है ना, जंगल झाड़ में रहेंगे, समाज से इनको कोई लेना देना नहीं होगा। तो रेक्ल्यूस का मतलब आप इसको अगर सिंपल अगर भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है वैरागी, है ना, वैरागी होते, इनको लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है। ये लोगों, है ना, ये ह्यूमन कंपनी से कोई ये सन करते दूर रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि 5 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। करे क्या, वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो हर चीज खाए, हर चीज खाए मतलब मांस भी खाए, घास भी खाए, है ना, उसको क्या कहते हैं। इसमें सीधे सीधे बात करते हैं, आंसर की तरफ जाते हैं। चलिए पहले ऑप्शंस भी देख लेते हैं। हर्बीवोरस, इरेसिस्टिबल, ठीक है ना। चलिए ओमनीसिएंट और ओमनीवोरस। देखिए ओमनी जो होता है ना, पहले हर्बी के बारे में बात कर लेते हैं। हर्बी घास खाएगा, शाकाहारी मतलब हर्बी जो का ना घास टाइप का, अगर कहा जाए कि अगर कोई जानवर हर्बीवोरस है तो वह घास खाता है। चलिए ओमनीसिएंट क्या है छोड़ दीजिए, अब आप आइए आंसर पर सीधे चले आइए। ओमनीवोरस कौन होंगे, ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी, मांस भी खाएगा घास भी खाएगा, तो जो सब कुछ खा ले, है ना, वो जो मांसाहारी भी हो शाकाहारी भी हो, इसका जो हिंदी होता है सर्वाहारी। चलिए
ओमनिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानता हो, है ना, जो सब कुछ जाने। जैसे गॉड क्या है? ओमनिशिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है, तो जो सब कुछ जाने, जो सब कुछ जाने वो ओमनिशिएंट होता है। और इरिसिस्टिबल का मतलब क्या होता है? वैसा चीज जो ललचाऊ हो, मुंह से पानी आ रहा है, इरिसिस्टिबल एपेटाइट है ना, आप रोक नहीं सकते हैं। एनीवे, तो इसमें जो 3 वर्ड है आपके काम का चीज है। हर्बीवोरस शाकाहारी, ओमनीवोरस सर्वाहारी, और ओमनिशिएंट मतलब होता है जो सब कुछ जाने, सर्वज्ञ, है ना, जो सब कुछ जाने वो सर्वज्ञ, है ना, कहते हैं उसको। चलिए, राइट आंसर क्या हम लोगों ने कैच कर लिया है क्या? तो 6 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ जो पूर्व छात्र होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्व छात्र को क्या कहते हैं? चलिए, ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, लर्नर, एलुमनस, जीनियस और स्कॉलर। चलिए, अगर आपने अगर आंसर बना लिया है, आंसर को पा लिया, तो चलिए मैच करते हैं। स्कॉलर विद्वान होगा, स्कॉलर कौन होंगे? ये विद्वान होंगे। जीनियस कौन होंगे? ये भी प्रतिभाशाली होंगे। चलिए, जीनियस कौन होंगे? ये भी प्रतिभाशाली होंगे। एलुमनस कौन होंगे? तो पूर्व जो छात्र होते हैं किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो पूर्व छात्र होते हैं वो एलुमिनस कहलाते हैं। जो किसी कॉलेज या स्कूल से पढ़े होते हैं वो उस कॉलेज या स्कूल क्या कहलाएंगे? एलुमनस कहलाएंगे। और उस स्कूल कॉलेज को क्या कहेंगे? मान के चलिए कि अगर मैं कहूं कि मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूं, तो पटना यूनिवर्सिटी का मैं क्या हूं? मैं तो पढ़ाई खत्म कर लिया, तो मैं पटना यूनिवर्सिटी का क्या हूं? एलुमनस हूं। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी मेरा क्या है? तो अल्मा मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट। अल्मा मैटर क्या होता है? पहले हम इसको समझते हैं। अल्मा मैटर वो संस्था होता है जिसमें कोई व्यक्ति पढ़ा हुआ होता है। अल्मा मैटर वो संस्था होता है जिसमें कोई व्यक्ति पढ़ा हुआ होता है। चलिए, लर्नर का मतलब सीखने वाला। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 7 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्या है। ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, एक वैसा भवन जिसमें कि हवाई जहाज को रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हैंगर। हैंगर एक ऐसा जगह होता है जहां पर हवाई जहाज रखा जाता है। ठीक है, 8 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। ग्रेनरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रेनरी में क्या रखा जाता है? ये सब रखने का जगह है, ठीक है ना। ग्रेनरी में अनाज रखा जाता है, अन्नागार, इसको आप कहिए अन्नागार, है ना। अनाज रखने का जो भंडार होता है, जगह होता है, उसको हम ग्रेनरी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें 8 का राइट आंसर हम लोगों ने क्या पाया? 8 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, बहुत सारे पत्नी रखने का जो प्रथा है, प्रचलन है, उसको क्या कहते हैं? आप एक से ज्यादा पत्नी रखते हैं तो इसका जो प्रथा है, प्रचलन, इसको क्या कहते हैं? तो इसके लिए वर्ड है पोलीगैमी। पोलीगैमी में क्या होता है कि एक साथ आप एक से ज्यादा पत्नी रखते हैं, वो पोलीगैमी। गैमी का मतलब मैरिज, पोली का मतलब एक से ज्यादा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 9 का राइट आंसर डी होना चाहिए। कुछ और देख लेते हैं। इसका अपोजिट है पोलैंड्री। पोलैंड्री में क्या होता है कि आप एक साथ कई हस्बैंड रखते हैं। पोलैंड्री का मतलब क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ, अगर इसको तोड़ के लिखे तो कैसे लिखेंगे? द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग, ठीक है ना, मेनी हस्बैंड्स। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी हस्बैंड्स, आप एक से ज्यादा पति रखते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? पोलैंड्री का उदाहरण। जैसे महाभारत काल में द्रौपदी के मामलों में क्या देखने को मिलता है? पोलैंड्री मिलता है, ठीक है ना। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी हस्बैंड्स। चलिए, बाइगामी मतलब ये तो 2 हो जाएगा। चलिए, कैलीग्राफी एक अच्छा वर्ड है ना। सुंदर लिखने की जो कला होती है ना, उसको कैलीग्राफी कहते हैं। इसको कहते हैं हिंदी में सुलेखन। चलिए, हम लोग आंसर क्या पाए? 9 का राइट आंसर जो होगा वो डी होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। करेक्ट है, दैट विच कैन बी ड्रंक, है ना, जिसको पिया जा सके, पीने लायक। तो अगर कुछ अगर पीने लायक है तो वो क्या है भाई? ऑप्शन देखते हैं। इडाइबल, पालाटेबल, पोर्टेबल और कल्पेबल। चलिए, इसमें पोर्टेबल इसका राइट आंसर होगा। पोर्टेबल का मतलब होता है जो पीने के लिए सेफ हो, है ना, सेफ टू ड्रिंक। ये तो सेफ टू ईट है। देखिए, इडाइबल का मतलब क्या होता है? जो खाने योग्य हो, और जो पीने योग्य हो, ये कह रहा है कि दैट विच कैन बी ड्रंक, जिसे पिया जा सके। तो इसका मतलब है कि 10 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। इसमें इडाइबल का मतलब क्या होता है? खाने योग्य। पहले सारे वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं। खाने योग्य आपका इडाइबल है। पालाटेबल क्या होगा? जो मन को अच्छा लगे, जो टेस्ट को अच्छा लगे, वो पालाटेबल होता है। इसको अगर हिंदी कहें तो कह सकते हैं स्वादिष्ट या रुचिकर, जो आपको आपके रुचि के अनुसार हो, स्वादिष्ट या रुचिकर,
ठीक है ना। तो ये आपका पालाटेबल हो गया। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, जो पीने के लिए सही हो, ठीक है ना, जो पीने के लिए सही हो, जिसे पिया जा सके, जो पीने लायक हो। आप इसको सिंपल भाषा में कहिए, जैसे पीने लायक पानी है ना, उसको कहते हैं पोर्टेबल वाटर, जो पीने लायक हो। तो चलिए 10 का राइट आंसर हमारा सी होने वाला है। आते हैं 11 में। करे क्या, वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल। एक व्यक्ति ना तो बहुत तेज है और ना ही वो मतलब डल है ना, मंद बुद्धि है। वो उसको इंटेलिजेंट भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसको डल भी नहीं कहा जा सकता है। अब ये व्यक्ति जो होगा, इसका राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं, ऑर्डिनरी, एवरेज, फेयर और मेडियोकर। मेडियोकर इसका राइट आंसर होना चाहिए। मेडियोकर का मतलब था औसतन, ना तो बहुत बढ़िया ना तो बहुत खराब, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। 11 का राइट आंसर डी होगा। और मेडियोकर को अगर हम हिंदी में कहें तो इसका हिंदी होगा औसतन। चलिए नंबर 12 में देखते हैं। करें, पर्सन लीडिंग ए लाइफ ऑफ सेल्फ, है ना, सॉरी, ए पर्सन लीडिंग ए लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि कठोर अनुशासन में रहे, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। चलिए पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। हिडोनिस्ट, डिसिप्लिनेरियर, एथेइस्ट और एस्केटिक। इसमें कुछ वर्ड्स जानने लायक है। एस्केटिक वो होते हैं जो कठिन जीवन जीते हैं, जो कठिन जीवन जिए लेकिन समाज के अंदर रहेंगे, ये लोग के अंदर रहेंगे, ये जंगल झाड़ में नहीं रहेंगे। एस्केटिक वो होंगे जो कि कठिन जीवन व्यतीत करेंगे, ये भोग विलास से दूर रहेंगे, लेकिन इन लोगों के बीच रहेंगे। अब महात्मा बुद्ध क्या थे? महात्मा बुद्ध लोगों के बीच रहते थे, लोगों को प्रवचन देते थे, उपदेश देते थे, लेकिन उनका जो जीवन शैली था वो कठिन जीवन शैली था। तो महात्मा बुद्ध जो थे वो एस्केटिक थे, ठीक है ना, जिसको आप हिंदी में कहते हैं योगी, है ना। एस्केटिक कौन होते हैं? जो कठिन जीवन जीते हैं लेकिन वो लोगों के बीच रहते हैं, लोगों को नहीं छोड़ते हैं। चलिए सवाल क्या कर रहा है, क्या कि जो कि सेल्फ डिसिप्लिन में रहे। चलिए वो तो स्पष्ट है, ये बहुत कठिन सवाल नहीं, बहुत आसान है। चलिए हिडोनिस्ट कौन होते हैं? हिडोनिस्ट ये वैसे व्यक्ति होते हैं जो भोग विलास में लिप्त रहते हैं, है ना। ये ठीक एस्केटिक का उल्टा ही आप इसको मान के चलिए, जो कि भोग विलास में लिप्त रहे, हम उसको हिडोनिस्ट कहते हैं। इसको अगर हम कहते तो सुखवादी, जो है ना, इसको सुखे चाहिए, है ना, इसको भोग विलास चाहिए, इसको सुखवादी कहते हैं। चलिए जो क्वेश्चन का डिमांड है वो आंसर उसका होगा वो बी होगा, ठीक है ना। चलिए ये इसमें दो वर्ड जानने लायक थे तो इस पर मैं बात कर रहा था। चलिए 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार कोई काम करे और बाकी लोग उसका अनुसरण करेंगे। पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक पहले वो करेगा, अब बाकी उसको फॉलो करेंगे। चलिए लीडर, मॉडल, फोर रनर और पायोनियर। इसका राइट आंसर पायोनियर होना चाहिए। फोर रनर कौन होते? पूर्वज होते हैं, जो किसी के पहले आने वाले। फोर मतलब पहले, आप ऐसे समझिए। फोर रनर किसी का, फोर रनर उसके पहले आने वाला होता है। या फोर रनर से मतलब नहीं है, कह रहे कि वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि पहली बार कोई काम को करेगा वो पायोनियर कहलाएगा, है ना। पायोनियर को अगर आप कहिए अगर हिंदी में तो इसका हिंदी होता है पथ प्रदर्शक, है ना। पायोनियर का जो चलिए जो फोर रनर कौन होते हैं? फोर रनर वो होते हैं जो कि वो पूर्व में आने वाले होते हैं, ठीक है ना। किसी व्यक्ति के पूर्व में आने वाले जो होते हैं वो फोर रनर होते हैं। चलिए तो इसमें राइट आंसर आपने क्या पाया? 13 का राइट आंसर जो होगा वो आपका सी होगा, सॉरी 14 का राइट आंसर जो होगा वो 13 का राइट आंसर डी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। करें क्या? वन हु प्लेस फॉर प्लेजर रादर देन, है ना, एज ए प्रोफेशन। देखिए एक व्यक्ति है जो प्रोफेशन के बजाय, पेशा के बजाय वो शौक के लिए खेलता है, प्लेजर के लिए खेलता है, आनंद के लिए खेलता है। एक व्यक्ति है जो खेल खेलता है, उसको पेशा के तौर पर नहीं खेलता, शौकिया तौर पर खेलता है। इसके लिए राइट आंसर आपका है एमेच्योर। एमेच्योर कौन होते हैं? जो शौकिया होते हैं। ये किसी चीज को ना ये पेशे के रूप में नहीं करते हैं, ये शौक के तौर पर करते हैं, है ना। पैसा उससे नहीं कमाना है, शौक के तौर पर करते हैं। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कोई व्यक्ति पेंटर का काम करता है, पैसा के लिए नहीं, शौक से पेंटिंग का काम करता है, तो वो एक एमेच्योर पेंटर होगा। वो एक एमेच्योर पेंटर होगा, प्रोफेशनल नहीं होगा। तो इसका मतलब कि 14 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में करेंगे। फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। किसी को आरोप या दोष से मुक्त करने के लिए वर्ड क्या है? आप किसी को आरोप से मुक्त कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, गिल्ट दोष से मुक्त कर देते हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो है आपका एक्विट। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना।
इसका राइट आंसर होता है दोष मुक्त करना। अगर आप किसी को एक्विट करते किसी चीज से तो आप उससे दोष मुक्त करते हैं। चलिए, रिप्रीमांड एक अच्छा वर्ड है, डांटना फटकारना, आप इसका अर्थ जान लीजिए। अगर आप किसी को रिप्रीमांड करते हैं, आप उसको डांटते हैं फटकारते हैं, तो डांटना फटकारना के लिए वर्ड रिप्रीमांड है। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, बस और कुछ नहीं। लेकिन दोष मुक्त करने के लिए जो वर्ड है वो आपका एक्विट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्विट तो कई बार पूछा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे क्या, स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ पीपल विथ देयर इन्वायरमेंट। उसके स्टडी को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति जो है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है ना, संबंध जोड़ता है, बातचीत करता है। बातचीत मतलब एक संबंध स्थापित करता है, उसको हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी, जिसको आप पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोलॉजी। इसका 16 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइए नंबर आते हैं हम लोग 17 में। करेक्ट, ए लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेयर टेक्निकल और ऑब्सोलीट वर्ड्स। उसके लिस्ट को क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक वर्ड, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिस्ट, वर्ड्स के लिस्ट को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ग्लोसरी। इसका राइट आंसर होगा ग्लोसरी। 17 का राइट आंसर होगा हमारा बी होगा। चलिए देखिए, डिक्शनरी तो आप समझते हैं शब्दकोश होता है। ग्लोसरी में क्या होता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना टर्म्स को सजाया जाता है, किसी सब्जेक्ट के टर्म्स को सजाया जाता है। जब आप एक अच्छी किताब को खोलेंगे ना तो सबसे पहले ऊपर में ग्लोसरी नजर आएगा। ग्लोसरी में क्या होता है ना कि शब्दों के, जैसे कि सपोज कीजिए कि आप ग्रामर पढ़ते हैं, अब ग्रामर के जो शब्द हैं है ना, ग्रामर के जो टर्म्स है उसका एक ग्लोसरी होता है। तो उसमें आपको ग्रामर का हर एक टर्म्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो अरेंज किया होगा, उसको ग्लोसरी कहते हैं। लेक्सिकॉन क्या कहते हैं, वोकैब, वोकैब मतलब शब्दावली, वोकैब, वोकैब, वोकैबुलरी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं लेक्सिकन। किसी सब्जेक्ट के जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, सबको मिलाकर के लेक्सिकॉन कहा जाता है। लेक्सिकॉन को शॉर्ट में कहें तो शब्दावली, बस है ना, शब्दावली आना, वोकैबुलरी आप इसको कहिए, इंग्लिश में वोकैब कहिए। कैटलॉग क्या होता है ना, कैटलॉग अगर क्या होता है ना, जो किताब का जो लिस्ट होता है ना, उसको कहते कैटलॉग है ना। आप लाइब्रेरी वगैरह में जाते हैं तो लाइब्रेरी में कौन सा किताब, लाखों किताब लाइब्रेरी में है, कौन सा किताब लाइब्रेरी में है या नहीं है, तो कैटलॉग देखा जाता है। उसमें किताब का लिस्ट होता है, जो कैटलॉग में होगा उस लाइब्रेरी में वो मिल जाएगा, अगर कैटलॉग में नहीं होगा तो वो लाइब्रेरी में वो नहीं मिलेगा। तो कैटलॉग का मतलब क्या होता है ना, पुस्तक सूची, आप इसको सरल भाषा में समझिए, पुस्तक सूची है ना। वो कैटलॉग क्या होता है, पुस्तक सूची। लेकिन हमारा सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहे हैं लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेयर टेक्निकल और ऑब्सोलीट वर्ड्स। लिस्ट होना चाहिए वर्ड्स का या टेक्निकल वर्ड्स का है ना, तो उसको उसके लिए वर्ड है ग्लोसरी। ग्लोसरी में टर्म्स का ना एक लिस्ट होता है। 17 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइए 18 में, ए लिस्ट ऑफ डिशेस, खाना का जो लिस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, मेन्यू कहते हैं ना, खाने के लिस्ट को मेन्यू कहते हैं। चलिए 18 का राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए डिजर्ट मतलब मिठाई होता है, आप ऐसा समझिए। क्यूसाइन का मतलब क्विसिन, क्विसिन है ना, क्विजिन, क्विजिन का इसका उच्चारण है क्विजिन है ना, इसको पढ़ेंगे क्विजिन। तो इसको क्या कहते हैं है ना, क्विजिन क्या मतलब होता है, स्टाइल ऑफ कुकिंग है ना, कुकिंग के स्टाइल को क्विजिन कहेंगे है ना, स्टाइल ऑफ कुकिंग है ना, खाना बनाने की जो शैली होती है, पाक शैली, आप इसको सरल भाषा में कहिए, पाक मतलब खाना होता है, शैली मतलब तरीका, खाना बनाने की जो शैली होती है वो कहलाता है क्विजिन। चलिए डिजर्ट मिठाई होता है बफेट, इसको बुफे, बुफे आप लोग कहते हैं लेकिन लिखते हैं बफे है, ठीक है ना। ये बुफे खाना एक खुद को है ना, आप देखते हैं शादी पार्टी में जाते हैं, आप भोजन कई तरह के रखे होते हैं, आप स्वयं को लेकर के खाते हैं है ना, सर्व योरसेल्फ, तो ये कहलाता है बुफे। अब बुफे का स्पेलिंग आपका ये रहा। मेन्यू, इसका राइट आंसर मेन्यू होना चाहिए। आइए नंबर आते 19 में, स्मगली सेल्फ सेटिस्फाइड, ये व्यक्ति एकदम आत्मसंतुष्ट होगा, इसको अब कोई चीज नहीं चाहिए, जो है उसी से संतुष्ट है। इसके लिए एक बहुत बढ़िया वर्ड है कंप्लासेंट। कंप्लासेंट का मतलब संतुष्ट, लेकिन वैसा संतुष्ट जिसमें व्यक्ति अब आगे कुछ पाना नहीं चाहता है, जो है उसी से संतुष्ट है, अब इसको आगे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इसका जो यूज होता है ना, निगेटिव सेंस में होता है इसका यूज। हालांकि ये चीज अच्छा चीज है कि जो आपके पास है आप उसी से खुश रहें, ये पॉजिटिव चीज है, ये बुरा चीज नहीं है, लेकिन इस कंप्लासेंट का इस्तेमाल निगेटिव सेंस में होता है, ठीक है। तो कंप्लासेंट का मतलब होता है संतुष्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का आंसर बी होगा। आइए नंबर 20 में आते हैं, हैविंग टू डू विथ आर्टिस्टिक ब्यूटी, जिसका संबंध आर्टिस्टिक ब्यूटी से हो, तो उसके लिए एक वर्ड क्या है ना। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं, एस्थेटिक, एक्सीलेंस, आर्टफुल और क्रिएटिव। इसका जो राइट आंसर होने वाला है, क्या आप पकड़ लिए हैं, इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर ए होगा,
ठीक है ना। एस्थेटिक का मतलब होता है ना जिसका संबंध सुंदरता से हो, है ना, सौंदर्य शास्त्र। एस्थेटिक का मतलब कहता है सौंदर्य शास्त्र जिसका संबंध सुंदरता से हो। चलिए 21 करे क्या, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में भरोसा करे, जो भाग्यवादी, हर चीज को भाग्य से जोड़ता है। भाग्य में है तो मिलेगा, भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा, हर चीज को वो भाग्य से जोड़ेगा। इसके लिए एक वर्ड क्या है, चलिए ऑप्शन ए में बिलीवर, फैटलिस्ट, एग्नोस्टिक और स्केप्टिक। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो फैटलिस्ट होना चाहिए, है ना। फैटलिस्ट कौन होते हैं, ये भाग्यवादी होते हैं, हर चीज को ये भाग्य से जोड़ते हैं। फैटलिस्ट कौन होते हैं, ये भाग्यवादी होते हैं, हर चीज को ये भाग्य से जोड़ते हैं। चलिए एग्नोस्टिक कौन होते हैं, जो ईश्वर पर भरोसा ना करे, ईश्वर पर संदेह करे, उसको एग्नोस्टिक कहते हैं। जो ईश्वर पर संदेह करे उसको एग्नोस्टिक कहते हैं। जो ईश्वर पर, बहुत अच्छे वर्ड है एग्नोस्टिक, बहुत अच्छा वर्ड है। संदेह करे वो एग्नोस्टिक कहलाता है। स्केप्टिक का मतलब क्या होता है, जो चीजों पर संदेह करे, है ना, जो चीजों पर संदेह करे वो स्केप्टिक होता है। जो चीजों पर संदेह, लेकिन यहाँ संदेह वाला मतलब नहीं है ना, यहाँ पर संदेह से मतलब नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो कि हर फेट में बिलीव करे, भाग्य में विश्वास करे, भाग्यवादी हो, तो वो व्यक्ति होता है फैटलिस्ट होता है। चलिए बिलीवर नहीं होगा वो, है ना। तो 21 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइए 22 में आइएगा, टेक ग्रेट प्लेजर, बहुत ज्यादा आप आनंद लेते हैं। इसके लिए वर्ड रेवेल। रेवेल का मतलब क्या होता है, अगर आप रेवेल करते हैं तो आप ड्रिंकिंग करते हैं, डांस करते हैं, मजा लूटते हैं, ठीक है ना। चलिए रेवेल का मतलब आनंद उठाना, 22 का आंसर जो होगा वो बी होगा। आइए 23 में आते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, बहुत जबरदस्त नफरत है। इसके लिए क्या वर्ड है, अगर आपको किसी से बहुत जबरदस्त नफरत है तो इसके लिए एनिमोसिटी, इसके लिए वर्ड है एनिमोसिटी, ठीक है ना। एनिमोसिटी का मतलब दुश्मनी होता है, डिसलाइक वाली फीलिंग होती है। मैलिस का मतलब होता है दुर्भावना, खराब भावना। नफरत वाला ये स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, इसका आंसर मैलिस नहीं होगा, है ना। जो इलविल, बुरी भावना जो होती है, आप किसी का कुछ बिगाड़ना चाहते हैं तो इसके लिए वर्ड है मैलिस। चलिए इंट्रिटी का मतलब याचना, आप प्रार्थना या याचना करते हैं तो उसके लिए वर्ड इंट्रिटी है। और एनिमोसिटी का मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है दुश्मनी। दुश्मनी में लोग एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा 23 का राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। आइए 24 में आते हैं, करेगा कनिंग और डिसऑनेस्ट, जो धूर्त हो या बेईमान हो, उसके लिए एक वर्ड क्या है। अगर कोई व्यक्ति अगर धूर्त और बेईमान हो तो उसके लिए एक वर्ड है डेवियस। डेवियस का मतलब होता है धूर्त या बेईमान। 24 का आंसर जो होगा वो सी होगा। डिवॉइड का मतलब होता है वंचित, अगर आप किसी चीज से डिवॉइड हैं यानी कि वो चीज आपके पास नहीं है। अगर कोई चीज से आप डिवॉइड है यानी कि वो चीज आपके पास नहीं है। डिवाइस का मतलब होता है आविष्कार करना, अगर आप कोई चीज को डिवाइस करते हैं, आप उसका आविष्कार करते हैं, इजाद करते हैं। चलिए तो डिवॉर का मतलब होता है निगल जाना, कोई चीज को सीधे लेकर मुंह में सीधे घोट जाना, इसको कहते हैं निगल जाना। अगर कोई व्यक्ति, कोई जानवर अगर कुछ को डिवॉर करता है सीधे उसको निगल जाता है। एनीवे हमारा 24 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 25 में इनइविटेबल का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा उल्टा पूछा गया। इनइविटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको टाला ना जा सके, जो होगा जरूर होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 दिन के बाद, होगा और जरूर होगा, जिसको टाला ना जा सके, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट विच कैन नॉट बी मिसप्लेस्ड, दैट विच मार्क्स एन इवेंटफुल डे, है ना, दैट विच ब्रिंग्स जॉय। इसका राइट आंसर होना चाहिए 25 का राइट आंसर ए होना चाहिए, अवश्यम भावी, ठीक है ना। अगर कुछ अगर इनइविटेबल है तो वो जरूर होके रहेगा, जिसको टाला ना जा सके। जैसे हमारी मृत्यु आज नहीं 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं 40 साल बाद जरूर होगा। ये तो हो ही नहीं सकता है कि हम जीवित रह जाएं सदा के लिए, कैसे लिखेंगे। आवर डेथ इज, सेंटेंस एक देख लिया जाए, आवर डेथ इज इनइविटेबल, हमारी मृत्यु अवश्य अवश्यम भावी है, हो के रहेगी, ठीक है ना। चलिए इनइविटेबल का मतलब क्या होता है, अवश्यम भावी, जो हो के रहेगा, जो भविष्य में हो के रहेगा, जो अटल है। चलिए 26 में आते हैं, क्या कर है, ऑफ और इन द नाइट, जो रात के दौरान हो, जो रात में घटित हो। वो बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो कि रात में एक्टिव हो जाते हैं, जैसे उल्लू जानवर, है ना, ये दिन भर ये ब्लाइंड होते हैं, लेकिन जैसे थोड़ा डार्क होता है, रात होता है, ये एक्टिव हो जाते हैं, है ना। इसको आप, इसके लिए आंसर है ना 26 का राइट आंसर ये होगा, है ना। चलिए नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है, यदि कोई चीज यदि नॉक्टर्नल है, कोई चीज नॉक्टर्नल है तो वो रात के दौरान होता है। जैसे नॉक्टर्नल फ्लाइट, नॉक्टर्नल ट्रेन रात में खुलेगा, है ना। अगर कहा जाए कि अगर कोई अगर जानवर अगर नॉक्टर्नल है यानी कि वो रात में जाकर के एक्टिव हो जाता है, तो इसका 26 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइए हम आते 27 की ओर, क्लेवर एट फाइंडिंग न्यू और सिंपल सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम।
है ना, क्लेवर क्लेवर है, चालाक है ना, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए तुरंत सॉल्यूशन खोज लेता है, इसके लिए राइट आंसर होगा इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है चालाक, इंजीनियस का मतलब होता है निर्दोष, जिसको किसी तरह का ना निर्दोष भोला भाला को ना हम इंजीनियस कहते हैं। इनिक्विटस का मतलब क्या होता है, जो हर जगह हो, है ना, सर्व जो हर जगह हो, है ना, सभी जगह पाया जाए, सभी जगह पाया जाए वो इनिक्विटस होता है, सभी जगह पाया जाए वो इनिक्विटस होता है। चलिए, और इनिमिकल का मतलब होता है घातक, नुकसानदायक। तो इसका राइट आंसर हम लोगों ने क्या पाया, राइट आंसर पाया 27 का राइट आंसर डी होगा, 27 का राइट आंसर डी होगा। आइए 28 में, चलिए कह रहा है क्या, अनयूजुअल अम्यूजिंग थिंग whose only purpose is to attract attention and which has little or no value or importance of its own। देखिए बहुत लंबा ये लाइन है, लेकिन लाइन का भाव क्या है कि वो चीज जो कि केवल आपका ध्यान खींचे लेकिन उसका कोई वैल्यू ना हो, है ना, उसका कोई भी वैल्यू ना हो, लेकिन केवल आपको ध्यान खींचने के लिए बनाया गया है। आज जितने भी बाजार में प्रोडक्ट बिक रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस तरह से बनाया गया ना कि वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच ले। तो इसको कहते हैं गिमिक। गिमिक का मतलब होता है चकाचौंध। हम लोग चकाचौंध में जाके फंस जाते हैं, हालांकि उस चीज का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन चीजों को इस तरह से बनाया गया ना कि लोगों को अट्रैक्ट कर लेगा, लोगों को खींच लेगा, लेकिन वो बेकार का चीज होगा, तो इसको कहेंगे गिमिक। इसका राइट आंसर है गिमिक। चलिए 28 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। चलिए चकाचौंध आप इसको, है ना, चमक दमक, चमक दमक चकाचौंध, चमक दमक, जो चीज जो चमक दमक से भरा होता है ना वो क्वालिटी से जीरो होता है। ठीक है, चलिए तो हमारा 28 का राइट आंसर बी होगा। आते हैं 29 में, कह रहा है क्या, यूज, है ना, मनी प्लेस्ड इन वंस केयर इन ए रॉन्ग वे टू बेनिफिट वन सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, पहले लाइन का पहले हिंदी समझा जाए कि आपके अधीन पैसे हैं और उस पैसों का आप गलत तरीके से अपने फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको पैसा सौंप दिया कि आप भाई इसको कुछ दिन तक रखिए, मैं आऊंगा तो मैं लूंगा। अब आप क्या किए कि दूसरे का तो पैसा है लेकिन आपके संरक्षण में, अब आप उसमें से पैसा निकाल करके आप अपना काम करने लगे। इसी को कहते हैं हिंदी में गबन करना। फंड का ना गबन किया जाता है। गबन करने का मतलब है कि जिस अधिकारी, जिस नेता के संरक्षण में वो धन रहता है, लोग उसी में से पैसा उड़ाता है। चलिए इसको कहते हैं गबन करना। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर की तरफ देखते हैं। तो इम्ब्रॉयल, इम्ब्लाजोन, इम्बीजल और इम्बेलिस। इसका राइट आंसर होगा इम्बीजल। इम्बीजल का मतलब क्या होता है, गबन करना। गबन करने का क्या मतलब है कि आपको जो पैसा दिया गया है सुरक्षित रखने के लिए, आप उसी में से पैसा उड़ाते हैं, इसी को कहते हैं गबन करना। चलिए 30 में आते हैं। लुकिंग टैड एंड अनहैप्पी, आप बहुत ही थके हैं और आप उदास दिख रहे हैं। इसके लिए एक वर्ड क्या है, इसके लिए एक वर्ड हैगर्ड है। इसके लिए एक वर्ड हैगर्ड है, 30 का आंसर सी होगा। ठीक है ना, हैगर्ड का मतलब थका मांदा। आप इसको सरल भाषा में समझिए, थका मांदा। ठीक है ना, कोई व्यक्ति बहुत काम करते करते थका मांदा हो जाता है और उदास भी होता है वो। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए हैगर्ड होना चाहिए। डिसमेंट का मतलब निराश, डिसमेंट का मतलब निराश, बस। चलिए 31 में आते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग ब्राइट एंड रेडिएंट, ज्योति, चमक। इसके लिए वर्ड है इफल्जेंस। इसके लिए वर्ड है इफल्जेंस। 31 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइए 32 में आते हैं। प्रोसेस ऑफ लुकिंग बैक टू द पास्ट, आप अपने पास्ट की ओर देखते हैं कि आप क्या थे, ना, आप अपने पीछे की ओर देखना, आप अपने पास्ट को झांकते हैं। इसके लिए एक वर्ड है रिट्रोस्पेक्शन। रिट्रो का मतलब पीछे, रिट्रो का मतलब आप रूट वर्ड पर जाइए, रिट्रो का मतलब पीछे। आप अपने पीछे की ओर देखते हैं, आप अपने और अंदर की ओर देखते हैं। अंदर झांकिए ना तो आप पाइएगा कि आप सबसे खराब हैं। इसके लिए वर्ड इंट्रोस्पेक्शन है। इंट्रोस्पेक्शन में व्यक्ति को अंदर झांक कर देखना होता है, रिट्रोस्पेक्शन में व्यक्ति को पीछे की ओर देखना पड़ता है। सवाल भी तो हमारा वही है, प्रोसेस ऑफ लुकिंग बैक टू द पास्ट। आप पास्ट की ओर जाना चाहते हैं तो 32 का राइट आंसर जो होगा हमारा ई होगा। चलिए आते 33 में। स्टोरी विद इन ए स्टोरी, कहानी के भीतर कहानी है, कहानी के भीतर कहानी है। इसके लिए एक वर्ड क्या है, कहानी के भीतर कहानी, सब प्लॉट। ठीक है ना, चलिए 33 का आंसर जो होगा वो बी होगा। सटायर का मतलब होता है कटाक्ष, व्यंग, है ना, कटाक्ष या व्यंग को सटायर कहते हैं। चलिए तेल कहानी आप जानते हैं, पाराबल होता है ना, ये नैतिक शिक्षा वाली कहानी, नैतिक शिक्षा जो दे, है ना, नैतिक शिक्षा वाली कहानी जो होता है वो पाराबल कहलाता है। चलिए सब का मतलब क्या होता है, किसी आप लोगों ने पढ़ा होगा सबसेट।
सेट के अंदर सेट को सबसेट कहते हैं। सवाल कर है क्या है, स्टोरी विद इन स्टोरी, कहानी के भीतर कहानी, है ना, तो वो है सब प्लॉट है। चलिए 33 का भी होगा। 34 में आते हैं, पीपल गैदर टू प्रे इन ए चर्च, जो लोग जो चर्च में प्रेयर करने के लिए जो इकट्ठा होते हैं उसको क्या कहते हैं? इसके लिए वर्ड है कॉन्ग्रीग्रेशन, है ना, पूजा करने वालों का समूह, है ना, पूजा करने वालों के समूह को कहते हैं, करने वालों का समूह जो है वो आपका कॉन्ग्रीग्रेशन है। चलिए 35 में आते हैं, कर है क्या, ए प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर क्वारल, एक बहुत लंबा माना दुश्मनी की वजह से एक बहुत पुरानी झगड़ा है। पुराने झगड़े का अंग्रेजी इसमें जो होगा वो फ्यूड होगा। बहुत टॉप क्लास का ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जो पुराना जो झगड़ा होता है, दुश्मनी की वजह से जो पुराना जो झगड़ा होता है ना, उसको कहते हैं फ्यूड कहते हैं। जैसे दो परिवार के बीच, समाज के दो वर्ग के बीच जो पुराना झगड़ा होता है ना, उसको फ्यूड कहते हैं। चलिए आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 35 का राइट आंसर हमारा डी होगा। 36 में आते हैं, करे कि हैविंग ए कॉमन सेंटर, एक ही सेंटर होगा, कई सर्किल होंगे, एक ही सेंटर होगा। जैसे देखिए ये आपका सेंटर, आप इसके भीतर आपको कई सर्किल आपको ये दिखाए होंगे, और ये जो ये सर्किल, ये जो आप सेंटर देख रहे हैं सभी सर्किल्स के लिए है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको ऑप्शन देखते हैं, इक्सेंट्रिक, क्रॉनिक, कॉन्सेंट्रिक और सर्कुलर। इसको कहते हैं ना कॉन्सेंट्रिक कहते हैं, सकेंद्री, है ना, सकेंद्री कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक कॉमन सेंटर होगा सबके लिए, सभी सर्किल्स के लिए ये कॉमन सेंटर हमारा ये है। ठीक है, चलिए तो हमारा इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 36 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। 37 करे क्या, पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप पर ही वो दिखता है, अपने सेल्फ सेंटर्ड है, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। जो दूसरे के बारे में ना सोचे, केवल अपने बारे में ध्यान दे, सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो कहलाता है इगोइस्ट। ठीक है ना, वो कहलाता है इगोइस्ट। 37 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइए 38 में आते हैं, द फायरिंग ऑफ मेनी गन्स एट द सेम टाइम टू मार्क एन ओकेजन। आप देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति आता है हमारे देश में या कोई इंपॉर्टेंट घटना घटित होता है तो एक ही साथ ना कई गोली छोड़ा जाता है। सब जितने भी सिपाही है, पुलिस है, जो भी हैं, सेना के जवान हैं, सब एक ही साथ गोली छोड़ेंगे। इसको कहते हैं साल्वो। साल्वो का मतलब होता है गोली की बौछार, है ना, गोली, है ना, साल्वो का मतलब होता है गोली की बौछार को साल्वो कहते हैं। ठीक है ना, इसको अगर हम सिंपल भाषा में कह दे तो इसको कहते हैं गोली की बौछार। सब एक साथ दागेंगे। ठीक है ना, चलिए 38 का राइट आंसर हमारा होना चाहिए। 38 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आते 39 में, करेक्ट है, वर्ड दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड्स, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बैकवर्ड में भी वही है जो कि आगे है, जो पीछे भी वही है जो आगे है। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, है ना, ये बहुत अच्छा वर्ड है, एक्रोनिम, पैलिंड्रोम, एक्रोस्टिक और होमोफोन, इसको कहते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो पैलिंड्रोम होगा। पैलिंड्रोम में क्या होता है, देखिए जो वर्ड जो पीछे रहेगा वही वर्ड आगे रहेगा। जैसे देखिए एक फ्रेज है नर्सेस, नर्स मतलब जो अस्पताल में जो नर्स होती है, नर्सेस रन, एक ये फ्रेज है नर्सेस रन। अब ये पैलिंड्रोम का एग्जांपल है। कैसे? जो वर्ड पीछे होगा वही वर्ड आगे चलेगा। जैसे देखिए एन तो यहाँ भी एन, यू तो यहाँ भी यू, आर तो यहाँ भी आर, एस तो यहाँ भी एस। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये पैलिंड्रोम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, पैलिंड्रोम के में क्या होता है, जो पीछे होगा वही आगे होगा, जो पीछे होगा वही आगे होगा, जो पीछे होगा वही आगे होगा। देखिए सब जो पीछे होगा वही आगे होगा, ये पैलिंड्रोम के एग्जाम्पल हैं। चलिए तो 39 का राइट आंसर आप लोगों ने क्या पाया? 39 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो बी होगा। 39 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। आते हैं 40 में आते हैं, कह रहा है क्या, ए पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग, एक व्यक्ति जो किसी के पक्ष में बोले उसको क्या कहते हैं? पक्ष में बोलने वाला, आप किसी का वकालत करते हैं मतलब आप उसके पक्ष में बोलते हैं। इसके लिए राइट आंसर हमारा एडवोकेट होगा। वकालत करना है ना, वकालत करने का मतलब क्या है? कोर्ट कचहरी वाला नहीं। अगर आप किसी चीज का वकालत करते हैं मतलब आप उसके पक्ष में बोलते हैं। चलिए तो 40 का राइट आंसर हमारा सी रहा। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो सेशन में ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट रहा। फिर मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पहले आप इसको टेलीग्राम पर दे दिया गया है। आप इस सवाल को पहले बनाइए, बनाने के बाद आप अपने आंसर शीट को इस एक्सप्लेनेशन से मैच कीजिए। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।